अब फिर एक घटना हुई है जिसमें दीपक कुमार दीपू की हत्या, दोबारा टारगेट किलिंग का दीपक कुमार दीपू बहुजन समाज का वो बच्चा दोबारा से टारगेट किलिंग का शिकार हुआ है। आतंकवादियों ने उसकी जान ली है और एक लेटर पैड पर जिम्मेवारी ली गई है। कश्मीर फ्रीडम फाइटर के नाम से जो आतंकवादी संगठन काम कर रहा है, उन्होंने कहा कि हमने आपको पहले ये चेतावनी दी थी कि यहाँ पर हिंदू लोगों का आना वर्जित है, अगर वो लोग यहाँ पर आए तो उनका अंजाम क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बहुजन समाज के लोगों को लगातार टारगेट किलिंग का शिकार होना पड़ रहा है। आतंकवादी उनको शिकार बना रहे हैं। जिम्मेवार कौन है? यहाँ पर जो लोग हैं, हमारे साथ शामला बसंत जी है। बसंत जी, मुझे बताइए, अगर आपको लगता है कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ वाकई ही आप लोगों के लिए काम कर रहा है और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचा रहा है, तो हर माह 99 रुपये दे कर के आरटीआई इंडिया न्यूज़ की मेंबरशिप लें, ताकि हम आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचा सकें, आपका हर वो मुद्दा सरकार तक पहुंचा सकें जो बाकी मीडिया सरकार तक नहीं पहुंचा रहा। बताइए कि किस तरीके से किसकी जिम्मेवारी है? लगातार बहुजन समाज के बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, आतंकवादी उनकी हत्याएं कर रहे हैं। देखो संसार जी, आपका शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो टारगेट किलिंग हमारा, उनका सिलसिला थमा नहीं है। 1 साल हो गया है आज, जहाँ पर हम रजनीवाला जी की वर्षी पर, पुण्यतिथि के ऊपर हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और साथ में हम ये भी बात कर रहे हैं, आने वाले एलजी साहब से बात करें कि हमारे बच्चे वहाँ पर सिक्योर नहीं हैं। उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो बढ़नी चाहिए, उनकी प्रमोशन पॉलिसी उनकी बढ़नी चाहिए। उनको वहाँ पर ना तो उनको अकोमोडेशन है, ना उनकी सिक्योरिटी का वो है। कौन उसके लिए जिम्मेवार है? आने वाले एलजी साहब को इस बात के लिए सोचना होगा। आज हाहाकार मची हुई है पूरे JK के अंदर। हमारे बच्चे बेरोजगार जो हैं, सड़कों पर हैं। उनके चाहे वो रेगुलेशन की, डेली वेजर की बात करें, आज वो उनकी जो हालत है उन बेचारों की। हमारी आंगनबाड़ी वर्कर 60-60 साल की हो गई हैं, ना तो उनको 1 लाख रुपए ग्रेजुएटी नहीं दे पाए हैं, उनको ऐसे ही निकाल दिया। इसी तरह हमारे 26 साल 30 साल हमारे PHE के डिपार्टमेंट के अंदर जो सर्व करके जा रहे हैं, 2 पैसे का बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा। किसको रोएंगे वो? इसी तरह हम नेशनल लेवल की बात करें, ये एक नारा दिया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था। अरे कहाँ गया वो नारा? आज उन बेटियों को अपने मेडल जो उन्होंने लाए हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल जो मेडल लाए हैं, गंगा में बहाने का उनको मौका आ गया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बेइंसाफी हो रही है? कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्यों भी उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा है? और यही यहाँ पर मैं जम्मू की भी JK की बात करूँगा। पिछले दिनों आपने देखा है कि जहाँ पर हमारे लोगों का मठ के अंदर उनका घर जला दिया गया, उनको जहाँ घर से निष्कासित किया गया। और हमारे आने वाले जहाँ पर जो हमारे कारपोरेटर हैं रिशपाल जी, उनके ऊपर अटैक किया गया, जानलेवा अटैक उनके ऊपर किया गया। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? कौन इसकी रोकथाम करेगा? क्या LG एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का पता नहीं चल रहा है? कहाँ हमारा SC/ST एक्ट कहाँ गया है? क्यों उसके तहत लोग अरेस्ट नहीं हुए हैं? वो लागू नहीं करते हैं। अच्छा बसंत जी, मेरा सवाल ये है कि कश्मीर में जिन लोगों को भेज दिया गया, उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात कही गई थी गवर्नर की तरफ से। आज आप रजनीवाला को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन एक शहादत और हो गई। कैसे देख रहे हैं इसको कि आखिर क्या बहुजन समाज के लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए आतंकवादियों के सामने निहत्थे छोड़ दिया गया? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक है। ये बहुत अफसोसनाक है। हमने वहाँ अम्बेडकर चौक के अंदर भी ये बात कही थी कि इनकी जो टारगेट किलिंग है, और ख़ास करके हमारे बहुजन समाज की बात करें, जैसे बेचारा दीपक भी मारा गया, रजनीवाला मारी गई, राहुल भट्ट जी मारे गए, इस तरह विजय कुमार जी राजस्थान के वो मारे गए। ये टारगेट किलिंग अभी तक नहीं रुक पाई है। आप क्या दिखाना चाहते हैं? जहाँ पर कमांडो वहाँ पर लगा के, जहाँ आपने स्कूल कॉलेज बंद करके आपने G20 तो करवा दी, लेकिन वहाँ जो हमारे लोग गए हैं उनकी क्या सिक्योरिटी है? उनके लिए क्या बंदोबस्त किया गया है? क्या उनके लिए अकोमोडेशन का है? क्या उनके लिए कम्प्रहेंसिव पॉलिसी है? क्या उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी है? प्रमोशन पॉलिसी है? कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? कारण क्या होगा? क्या मंशा है सरकार? देखो, मंशा साफ है। मंशा साफ है। हमारे लोगों को मरवाने की मंशा ना साफ दिखाई दे रही है हमारे लोगों को। वहाँ पर इनको ज़बरदस्ती में इनको भेजा गया। 8 महीने हमारे बच्चे कड़कती धूप में और कड़कती ठंड में, जहाँ 2 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर 42-43 डिग्री टेम्परेचर, अम्बेडकर चौक में छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे रहे। लेकिन सुनने वाला कौन है? आने वाले LG साहब ने 4 बार कमेटी बनाई, लेकिन चारों बार आज तक उसकी फंडिंग नहीं आ सकी।
कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या एलजी साहब को इस बात के लिए नहीं कहना? उन्होंने टीचर भवन के लिए, टीचर भवन के अंदर जब गुरु नाभादास जी की जयंती मनाई जा रही थी, उन्होंने कहा था अगर बच्चे हमारी बात मान जाते तो ट्रांसफ़र पॉलिसी आपको मिल भी गई होती है। अब कितने टाइम हो गया? साल हो गया है, साल के बाद भी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बन पाई है। ये सोचना होगा इस बात के लिए, आने वाले एलजी साहब को सोचना होगा इन बच्चों की क्या सिक्योरिटी है, ये कहाँ वहाँ पर कैसे रहेंगे। ना इनके पास अकोमोडेशन है, ना इनके पास सिक्योरिटी है, और ना ही इनकी कंप्रेहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बन रही है। तो लिहाजा बड़ा गंभीर विषय है, इसके ऊपर आने वाले एलजी साहब को सोचना होगा, और उनकी कंप्रेहेंसिव ट्रांसफ़र जब तक ना बने ये बच्चे हमारे सेफ नहीं हैं। नाम बताइए सर। चमन लाल शिवगोत्रा, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। और प्रोफेसर साहब, कैसे देखते हैं किसकी जिम्मेवारी है देश के नागरिकों की रक्षा करना? किस जिम्मेवारी और जिम्मेवाराना बयान देने के बाद एलजी ने इन लोगों को वहाँ भेजा था? अब जो बच्चे की शहादत हुई है, दीपक कुमार दीपू की शहादत हुई है, आतंकवादी संगठन खुलेआम वो लेटर भेज रहे हैं और जिम्मेवारी ले रहे हैं, कौन जिम्मेवार है? ऐसा है, ये जो 2 दिन पहले जो घटना हुई है दीपू की, आज न्यूज़पेपर ने उनको पूरा कवर किया हुआ है। मैं पढ़ के ये सोच रहा था, एक भाई उसका बिल्कुल ब्लाइंड है, माँ बाप उसके जो है वो ओल्ड एज हैं और बीमार हैं, वाइफ जो है उसकी उसके साथ काम करती थी, वो भी घर आई हुई थी जो उसको किसी काम से। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस तरह के परिवार का आगे पालन पोषण किस तरह से होगा और कौन करेगा। नंबर 2, टारगेट किलिंग जो हो रही हैं, टारगेटिंग किलिंग को रोकथाम के लिए पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की है, चाहे वो एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे प्रोविंस लेवल पे हो। लेकिन सिक्योरिटी उन लोगों की नहीं है जो लोग बहुजन समाज से हैं, दबे कुचले लोगों से हैं, और ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहां उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन रोजगार के लिए हर आदमी को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। इसी तरह से जैसे आज हमने रजनी बाला जी को श्रद्धांजलि दी है, पिछले साल आज के दिन उनका मर्डर हो गया था, किलिंग हो गई थी, टारगेट किलिंग आप कह सकते हैं, लेकिन आज तक उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिला। बड़े प्रॉमिस हुए, बहुत कुछ कहा गया, मीडिया के द्वारा भी लोगों ने अपनी बात कही, मुलाजमों ने, एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक भी की, लगभग 8 महीने वो बेचारे अम्बेडकर चौक पर बैठे रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, आज तक भी सुनवाई नहीं हुई। मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ नहीं हो पा रही। अच्छा, ये है कि जो आतंकवादियों द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, लेटर पैड जारी किया गया है, उस पर दीपक कुमार दीपू लिखा गया है, ये शक के दायरे में लाती है चीज़ की इतने बिल्कुल उसकी क्या जानकारी थी उनको ये भी नाम पता था दीपक कुमार है और दीपू है। कौन लोग हो सकते हैं जो मतलब आतंकवादी अगर इतने बीच में घुसे हुए हैं तो बहुजन समाज के लोग कैसे सुरक्षित हों? ऐसा है, आपके मीडिया से ये बात कहना चाहूँगा कि जो भी शहादतें हो रही हैं कश्मीर के अंदर वो बड़ी सिलेक्टेड है, और पूरी बायोग्राफी ऑर्गेनाइजेशंस के पास होती है, तभी वो टारगेट किलिंग होती है। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि दीपक कुमार उर्फ दीपू, इस मीन के उस ऑर्गेनाइजेशन को उस बंदे की पूरी जानकारी थी, ना दीपू की ही नहीं बल्कि जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं सबकी जानकारी उनको है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीपू की जानकारी है। अब दूसरे का कब नंबर लग जाएगा वी नेवर नो। ठीक है, आज तक जो हुआ है उसकी रोकथाम के लिए तो गवर्नमेंट फेल हो गई, ट्रांसफ़र पॉलिसी मुलाजमों के लिए कही गई, नहीं बन पाई। चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के जम्मू के प्रोफेसर थे, उनकी इंस्टीट्यूशनल किलिंग हुई, वाइस चांसलर ने एक सिट बनाई कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, लगभग 1 साल होने वाला है, आज तक सिट की भी रिपोर्ट नहीं आई। क्या कारण है कि अगर किसी बड़े आदमी को अगर आपने जेल में भेजना है तो 7 दिन में ही सारी कार्रवाई हो जाती है। राहुल गांधी का एग्जाम्पल आपके सामने है। तो चंद्रशेखर की सिट की रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई, कारण क्या है? कारण मानते हैं कि ये बहुजन समाज से लोग हैं इसलिए ये चीज़ हो 100% ऐसा ही है, विक्टिमाइजेशन हो रही है और रूलिंग गवर्नमेंट जो है इसको ओपनली विक्टिमाइज कर रही है। ये बड़ा दावा है 100%, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जहां लोगों को नहीं मिलेंगे वहां इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी नाम से ही नहीं निकनेम से भी जानते हैं कि किसकी टारगेट किलिंग करनी है और किसको कहां मारना है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कश्मीर में जिन लोगों को 8 महीने का प्रदर्शन करने के बाद ये कह रहे थे वो कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, उनको
एक लॉलीपॉप दिया गया और कश्मीर भेज दिया गया। उनको रहने के लिए अभी तक सरकारी घर नहीं मिले, वो अभी भी किराए के मकानों में रह रहे हैं। उनके बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा किसका है? उन लोगों की जान का जिम्मा किसका है? ये सवाल उठ रहे हैं। G20 की मीटिंग से पहले उन लोगों को घर से बाहर निकलने की सख्त हिदायत दी गई थी कि वो अपने घर से बाहर ना निकले। वो अपने घर से इंटरनेट के माध्यम से जो है अपने घर से ही ऑफिस का काम करेंगे। लेकिन अब जब G20 की मीटिंग निकल गई, उसके बाद दीपक कुमार दीपू की हत्या हुई है, टारगेट किलिंग की गई है, आतंकवादियों ने इसका जिम्मा ले लिया है। लेकिन सरकार और गवर्नर की ओर से क्या किया जाना चाहिए था, क्या कहा गया था, वो आप सब जानते हैं। रजनीवाला के लिए जो मुद्दा उठा था, उसके लिए जो वादे किए गए थे वो तो पूरे नहीं हुए। लेकिन बहुजन समाज का एक और व्यक्ति दीपक कुमार दीपू अपनी जान गंवा चुका है, अपनी जान गंवा चुका है। इसका जिम्मा किसका है? धन्यवाद। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंचाई जा रही, जो नहीं दिखाई जा रही।